अस्सलाम वालेकुम। बेशरम बेहया, बस एक यही गुनाह बाकी रह गया था, वो भी कर डाला तुमने। नानी जान संभालिए खुद को। तुमने मरियम साहिबा को दुरुस्त साबित कर दिया। जब औरत यहाँ आई और कहने लगी कि उसका शौहर मेरी बेटी के साथ ताल्लुक रखता है, तो हम सब उसके दुश्मन बन गए। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, इश्क किया है मैंने। जुर्म है ये। पूछ रही है क्या ये जुर्म है? अल्लाह की लानत हो तुम पर। मम्मी तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। मैं जो कर सकती थी मैंने किया। पीछे भी हटना चाहा, अपने इश्क को दिल में दफन करना चाहा। वो खुद ही मेरे पास आया और तलाक लेने का कहा तो मैंने कबूल कर लिया। अगर वो तुम्हारे सामने घुटने भी टेक देता तब भी कबूल ना करती। क्यों नहीं करती कबूल? किस बुनियाद पर? इसलिए क्योंकि वो मेरी बेटी के दादा है। और आपको अंदाजा भी है कि जिस आदमी की आप बात कर रही हैं वो अजलान के बाबा हैं। बोलो दुआ, जो बोलना है बोलो। खुदा के लिए चुप हो जाएं। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? बेशर्मी तो देखो। मम्मी किस किस्म की औरत हो तुम? फर्ज कर लो तुमने अपने बारे में नहीं सोचा। क्या तुमने मेरे बारे में भी नहीं सोचा? जिस आदमी से तुम इश्क का दावा कर रही हो वो मेरे शौहर का बाप है। अलिफ, तुम्हें एहसास है इस बात का कोई? मैंने हमेशा तुम्हारा दिफा किया, लेकिन अब मैं उस घर में कैसे रह पाऊंगी? अब हम उनके चेहरों की तरफ कैसे देखेंगे? आप लोगों को हो क्या गया? अचानक से नफरत करने के बजाय आप लोगों को मेरा साथ देना चाहिए था। माफ करना क्या कहा? साथ देना चाहिए? जो हरकत तुमने की उसके बाद तुम्हारा साथ दिया जा सकता है? हरकतें देखो और साथ चाहिए। तो फिर ठीक है, आज के बाद हम लोग कभी नहीं मिलेंगे। मगर मैं अपने फैसले पर कायम हूं अब भी। आप लोगों को दुख पहुंचाने के लिए बहुत अफसोस है, मगर मैं उस शख्स के साथ रहने का फैसला कर चुकी हूँ। वो शख्स शादीशुदा है, शादीशुदा। वो तलाक ले रहा है, इसीलिए मैंने भी कबूल किया है उसे। नानी आ जाए, बैठ जाए। सुबह खैर यूसुफ, मैं स्टेडियम के करीब वाले होटल में आ गया हूँ। मैंने हयात से अपना सूटकेस तैयार करवाया है, तुम उसे वहाँ से लेते आना। मैं किंग स्वीट में रुका हूँ। ठीक है जनाब। और हयात से कह देना कि जब घर पर कोई मौजूद ना हो तो मुझे फौरन इत्तला करे, मुझे मरियम से अकेले में कुछ बात करनी है। ठीक है अब्दुल्ला साहब। यूसुफ, क्या तुम अभी मेरे केबिन में आ सकते हो? यूसुफ देखो, मुझे मालूम है कि तुम सब कुछ जानते हो। तुम वाकई मेरे भाई के लिए सफीर बन गए हो। तुमने तो जैसे घर में बम फेंका और वहां से गायब हो गए। उमर साहब देखो यूसुफ, इनकार मत करना इसका, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। बताओ मेरा भाई कहां है इस वक्त? जवाब दो मुझे। वो स्टेडियम के पास वाले होटल में है। ठीक है, तुम जा सकते हो। मैं कहता फिक्र ना करो, मगर कैसे फिक्र ना करूं? हमारे साथ हुआ क्या है देखो जरा। मैं सालों भी ऐसा सोचती कि मेरी अम्मी और बाबा के साथ ऐसा होगा, तब भी यकीन ना करती, और वो भी किसी औरत की वजह से।
क्या तुम इस मामले से वाकिफ थे? क्या? किस मामले से? क्या तुम्हें इनके बारे में इल्म था? वो तुम्हारी करीबी दोस्त है। एलिफ ने तुम्हें कुछ तो बताया होगा। नहीं मेरी जान। अगर तुम्हें पता होता तो तुम क्या कहते कि तुम्हारी बेहतरीन दोस्त और तुम्हारे ससुर का अफेयर चल रहा है? देखो, जो मुझे मालूम है वो ये है कि वो किसी रिश्ते में नहीं थे। जैसा तुम सोचती हो वैसा उनका कोई ताल्लुक नहीं था, ये तो पक्की बात है। तो फिर बाबा ने एलिफ का नाम ही क्यों लिया? इस बारे में मुझे भी कुछ नहीं मालूम। यानी एलिफ वो औरत नहीं जो किसी से नाजायज ताल्लुक रखे, वो ऐसा कबूल नहीं करती। हाँ बिल्कुल। मेरी जान, क्या ये बात हमारे घर का माहौल खराब करेगी? इस बात का हमारे घर से क्या ताल्लुक? हमारे लिए पूछा, कोई और मतलब नहीं था। मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, जो वहां हुआ वही रहने दो। रोहान मेरी बात समझो, मैं अभी तक शॉक में हूँ। मैं नहीं चाहता ये हमारे बीच लड़ाई का सबब बने। कुछ नहीं होगा, फिक्र नहीं करो। अपना बहुत ख्याल रखना। तुम भी खबर देती रहना, ठीक है? गाड़ी संभाल कर चलाना। ओह एलिफ, क्या कर दिया तुमने यार? रोहान, एलिफ यार, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। अच्छा, रिलैक्स हो जाओ, रोना बंद करो। तुम ठीक तो हो ना? कहाँ हो? घर पर हूँ अपने। ठीक है, अभी आ रहा हूं। मैं अपना गुस्सा किस पर निकालूं? एलिफ पर या बाबा पर? इन दोनों की वजह से हमारी क्या हालत हो गई है। आपा, खुदारा ऐसा मत करें। आपकी सेहत सबसे ज्यादा अहम है। कौन सी सेहत की बात कर रही हो सवेरा? मुझे अब चलना चाहिए मॉम। उस घर में तो कोहराम मच गया था, अब जाके देखूं क्या सूरत हाल है। ठीक है दुआ। प्यारी नानी जान, उदास मत होइएगा, ठीक है? बेटा, अब उस घर में तुम्हें बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। तो अगर कहो तो मैं तुम्हारे साथ में चलूं? दुआ आपा का इस सबसे क्या ताल्लुक? दुआ को वहाँ मुजरिमों की तरह रहना पड़ेगा, अपनी खाला की वजह से। नहीं मॉम, इसकी जरूरत नहीं कोई। हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं चलती हूँ आपके साथ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। वहाँ पहले इतना कुछ हो गया, किसी को नहीं आना चाहिए। वो सब वैसे ही बहुत बुरे हाल में है। जाहिर है, और कैसे होंगे वो लोग? मॉम, आपको उमर अंकल को फोन करना चाहिए। वो कल रात हमारे साथ ही थे और सब कुछ जानते हैं। यानी उनसे बेहतर अपने भाई को कोई नहीं जानता। शायद वो बता सकें कि हमें इन हालात में क्या करना चाहिए। फोन करो बेटा, अभी फोन करो। ठीक है, मैं करती हूँ। मैं चलती हूँ, आप राब्ते में रहना। मैं बाहर तक आती हूँ। ठीक है सर, वैसे नोटरी वाले आ गए हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। नोटरी के बाद कोई और वक्त मत रखना, ठीक है? जी ठीक है सर। ठीक है, 1 मिनट में आता हूँ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। कुछ वक्त मिल सकता है? हाँ कहो, सुन रहा हूँ मैं। जो कुछ हुआ है, दुआ यहीं पे थी, अभी गई है। कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे बात करूं। बहुत शर्मिंदा हूँ एलिफ की तरफ से। ज़ैनब, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। एलिफ की गलतियों की जिम्मेदार तुम हरगिज़ नहीं हो। ठीक है, लेकिन मैं सोच रही थी कि अगर हम मिलकर बात कर सके तो अच्छा होगा। मुझे कुछ मशवरे चाहिए। मतलब जरा फिक्रमंद हूँ, क्योंकि असल बात यह है कि मेरी बेटी बीच में फंस गई है।
मेरा दोपहर में कहीं जाने का इरादा था, लेकिन अच्छा, अगर वक्त नहीं है तो कोई बात नहीं। वैसे मैं वहां बाद में भी जा सकता हूँ। ठीक है। क्या समंदर के किनारे वाले रेस्टोरेंट में मिले? ठीक है, मिल लेते हैं। बहुत शुक्रिया, आती हूँ।